नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो में मंगला गौरी व्रत के बारे में कुछ जानकारी लेकर आई हूँ। तो जो स्त्रियाँ इस व्रत को जानती हैं वो भी देखें, क्योंकि हो सकता है कोई एक पॉइंट वो ना जानती हो तो उनको भी उस पॉइंट की जानकारी हो जाएगी, और जो नहीं जानती है वो भी इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो मंगला गौरी का व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, क्योंकि उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है, प्यार करने वाला पति मिलता है। इसलिए मंगला गौरी व्रत को कुंवारी कन्याएं करती हैं। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को इसलिए करती हैं कि उनके पति की लंबी आयु हो और उनकी उन्नति हो, और यदि उनके पति भटक गए हो तो वो उनके पास वापस आ जाएं। तो मंगला गौरी व्रत को करने का मुख्य कारण यही होता है कि यदि पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं रह गए हैं और कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मंगला गौरी व्रत को करने से कहा जाता है कि वे सब धीरे धीरे सॉल्व होने लगती हैं। तो आप मंगला गौरी का व्रत कर सकती हैं यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी मुश्किलें आ रही हैं तो। और मंगला गौरी का व्रत इसलिए भी किया जाता है कि आपकी संतान सौभाग्यशाली हो। जिन स्त्रियों की शादी हुई है तो वे भी तुरंत ही मंगला गौरी का व्रत करती हैं, ताकि उनकी जो संतान हो वो भाग्यशाली हो, दीर्घायु हो। तो अपनी संतान के लिए भी मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। यदि संतान हो चुकी है, पहले से वो नहीं जानती हैं, तो उसके बाद भी वो कर सकती हैं, ताकि उनकी जो संतान है वो हमेशा उनकी बात माने और हमेशा बुद्धिमान हो, दीर्घायु हो, सौभाग्यशाली हो। तो इसीलिए मंगला गौरी व्रत को किया जाता है। इस व्रत को सावन के मंगलवार से शुरू किया जाता है। जितने मंगलवार सावन में पड़ते हैं आपको उतने मंगलवार व्रत रहना है। फिर आपको अगले साल आपको सावन में फिर उतने ही मंगलवार व्रत रहना है। इस तरीके से आपको 5 साल तक व्रत को संपन्न करना है, क्योंकि ये व्रत 5 साल तक किया जाता है। अगर आप 5 साल नहीं करना चाहती हैं तो फिर आप 1 साल में ही इस व्रत को संपन्न कर सकती हैं। आप सावन के मंगलवार से स्टार्ट करके आपका जो अगला सावन का सोमवार आएगा तब तक पूरे साल भर के मंगलवार आपको व्रत रखने होंगे, और जब आपका अगला सावन का मंगलवार आएगा तो फिर सावन के लास्ट मंगलवार को आपको व्रत का उद्यापन कर देना होगा। तो इस तरीके से व्रत को रखा जाता है। व्रत जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो अपने मायके से शुरू करती हैं। अगर मायका दूर है तो आप अपने ससुराल से भी शुरू कर सकती हैं। तो मायके से यदि आप शुरू कर रही हैं तो आपको आप जिस साल सावन के मंगलवार व्रत रख रही हैं, आपको सभी मंगलवार अपने मायके में रखने हैं। कोई भी परिस्थिति बस ऐसी कोई दिक्कत आ जाती है कि आपको अपने ससुराल आना पड़ता है, तो आप ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आप आकर व्रत को कंटिन्यू कर सकती हैं, लेकिन अगर कोशिश करें तो आप उस साल अपने मायके में ही व्रत रखें, और इसके बाद जो बायना है वो अपनी माँ को दीजिए। और जब आप ससुराल में व्रत करती हैं तो उस बायने को आप अपनी सास को दीजिए। सास नहीं है तो किसी भी आप अपनी बड़ी स्त्री को, जो भी आपके घर में कोई बड़ी हो तो आप उनको दे दीजिए, या आप फिर किसी ब्राह्मणी को दे सकती हैं। तो इस तरीके से बायना देना होता है, उद्यापन किया जाता है। तो बिना उद्यापन के व्रत को संपन्न नहीं माना जाता है। इस व्रत का जो विधि विधान है वो 5 साल का ही होता है। शॉर्टकट है इसका, जो 1 साल में कर दिया जाता है संपन्न, लेकिन जो इसका विधि है, जो विधान है वो ये 5 साल का ही है। तो आप तो जैसे कि अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ तो जीवन भर आपको रहना है, सौभाग्यशाली अपने घर को बनाना है, अपने बच्चों को बनाना है। तो 5 साल का व्रत मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा है। अगर आप चाहती हैं, नहीं रख सकती, किसी कारणवश कोई कारण ऐसा है कि नहीं रख सकती हैं, तो फिर आप 1 साल में इस व्रत को संपन्न कर सकती हैं। कि आपको लगता है कि अगले साल कोई ऐसी समस्या आ जाती है, लगता है, वैसे कोई जानता नहीं, अगर आपको लगता है तो आप 1 साल में इस व्रत को संपन्न कर लीजिए। ये आपकी इच्छा पे ही निर्भर करता है। इस व्रत में 16 की बहुत मान्यता है। तो जो भी आप चीज़ अर्पण करेंगी, पूजा का जो भी सामग्री आप लेंगी, वो 16 के नंबर में ही लिए जाते हैं। तो इसीलिए आज 16 दीपक बनाए जाते हैं। 16 ही दीपक की बाती बनाई जाती है। अगर आप 16 दीपक नहीं बना सकते हैं तो आप 1 दीपक आटे का बड़ा सा बना लीजिए। उसमें आपको चौमुखा दीपक वो बनाना होता है, तो 4-4 तार की बाती ले लीजिए आप।
आप रोली की बाती, मौली की बाती भी ले सकती हैं, आप रुई की बाती भी बना सकती हैं। तो आप एक साइड पे चार बाती को लपेटकर एक साइड पे रख लीजिए, आगे से पीछे तक, वो मतलब आगे और पीछे बाती निकली हुई हो। इसी तरीके से आप क्रॉस में एक बाती को और रख लीजिए, तो चौमुखा दीपक आपका तैयार हो जाएगा 16 बाती का। तो इस तरीके से आपको दीपक बनाना है। दीपक कभी भी खाली नहीं जलाया जाता है। कभी भी दीपक, आप कोई भी दीपक जला रही हैं, पूजा में जला रही हैं, कहीं पे भी जला रही हैं, तो दीपक को खाली नहीं जलाया जाता है। आप उसमें कुछ ना कुछ डालकर अवश्य ही जलाएं। आप लौंग ले सकती हैं, इलायची ले सकती हैं, तिल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और सिक्का ले सकती हैं, जो भी आपके पास उस समय मौजूद हो। पीली राई ले सकती हैं। तो जो भी आपको उस समय मौजूद हो आपके पास, आप वो डालकर जला सकती हैं। आप चाहें तो लौंग, इलायची, सिक्का भी एक साथ डालकर जला सकती हैं। तो आपको दीपक को कभी भी खाली नहीं जलाना है। तो इस तरीके से आपको दीपक का निर्माण करना है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जो उनकी संतान होती है, लक्ष्मी रूप में होती है, जो मतलब कन्या रूप में संतान होती है, वो सौभाग्यवती होती है, संतानवती होती है। इसलिए इस व्रत को करने की बहुत ज़्यादा मान्यता है। मार्केट में माता गौरा की बनी हुई मूर्तियां मिल जाती हैं। आपने देखा होगा, इतने से इतने तक का फेस केवल बना होता है, कंधे से लेके फेस बना होता है गौरा माँ का। उस प्रकार की मूर्तियां मिल जाती हैं, तो आप वो लाकर पूजा कर सकती हैं। नहीं तो आपके घर में जो माता गौरा की शिव जी के साथ फोटो है, आप उनके साथ पूजा कर सकती हैं। शिव जी को तो आपको बिठाना ही होगा। आप अलग से गौरा माँ लाती हैं, उसके बाद भी आपको शिव जी को बिठाना होगा, क्योंकि पति पत्नी को बिठा के ही पूजा आप करेंगी। आप कोई भी देवी देवता की पूजा करती हैं तो दोनों को ही बिठाना आवश्यक होता है। तो आपको शिव जी को भी बिठाना होगा। और आप मिट्टी की गौरा भी बना सकती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो पूजा होती है वो रात के 4 प्रहर की जाती है। तो 4 गौरा जी बनाई जाती हैं। हर गौरा जी से अलग अलग पूजा की जाती है। मतलब हर प्रहर में अलग एक गौरा जी बिठाकर उनकी पूजा करी जाती है। तो 4 गौरा जी मिट्टी की बनाकर 4 बार अलग अलग गौरा जी से आपको पूजा करनी होती है। तो ये इस बिजी लाइफ में पॉसिबल नहीं है। तो आप सुबह पूजा कर सकती हैं और फिर आप संध्या काल में पूजा कर सकती हैं। सारा दिन आपको फलाहार रहना है और शाम को संध्या काल में पूजा करने के बाद आप भोजन कर सकती हैं। आपको मतलब मीठा भोजन करना है। आप गुड़ के साथ, दही के साथ, चीनी के साथ आप पराठे बनाकर, पूड़ी बनाकर खा सकती हैं। तो आप इस तरीके से भोजन एक समय कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो आप 3 पहर 4 पहर फलाहार रहकर भी व्रत रह सकती हैं। इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है। पूजन कैसे करना है आपको मैं जैसे एकादशी में बताती हूँ उसी प्रकार से पूजन करना है। बस इसमें डिफरेंस इतना है कि आप उसमें जो लाल या पीला कपड़ा बिछाती हैं वो पूरा बिछा लेती हैं। इसमें आपको पूरा नहीं बिछाना है। आपको आधी चौकी में लाल कपड़ा बिछाना है और आधी में सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। सफ़ेद कपड़े में आपको नवग्रह देवता की स्थापना करनी है और लाल कपड़े में आपको षोडश मातृका की स्थापना करनी है। फिर कलश देव की स्थापना करनी है। उसके नीचे आपको किसी भी अनाज का ढेरी रख लेनी है या फिर आपको अष्टदल कमल बना लेना है। फिर इसके बाद आपको गणेश जी की स्थापना करनी है और शिव शंकर गौरा माँ की स्थापना करनी है। इसके बाद आपको पूजन स्टार्ट करना है। संकल्प ले लीजिए। इसके बाद आप पूजन शुरू कर दीजिए। आप पंचोपचार से या षोडशोपचार से पूजन शुरू करिए और पहले आप गणेश जी का पूजन करिए, कलश देव का करिए, नवग्रह देवता का करिए, षोडश मातृका का करिए। इसके बाद आप शिव शंकर और गौरा माँ का पूजन करिए। इसके बाद आपको भोग अर्पण करना है। भोग आपको सभी जो भी सामग्रियां हैं वो 16-16 के संख्या में ही आपको अर्पण करनी है। तो क्या क्या सामग्रियां हैं चलिए देख लेते हैं। 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 पान के पत्ते, 16 तरह के फूल। अगर आपको एक ही वैरायटी के 16-16 फूल मिल जाते हैं तो आप वो ले लीजिए और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप 16 फूल ले सकते हैं और 16 तरह के पत्ते। इसी तरीके से आपको पत्तों के साथ करना है। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 16 तरह की मिठाई, 5 प्रकार के मेवे, 7 प्रकार का अनाज, धूप, कपूर, मौली, रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी। इसके बाद आपको 16 श्रृंगार लेना है।
इसमें आप क्या क्या ले सकती हैं, आलता, सिंदूर, काजल, कंगा, बिछिया, पायल, 16 चूड़ियाँ आपको 16 ही लेनी है, वो एक में ही काउंट हो जाएगा। मांग टीका, नथ, लिपस्टिक, शीशा, मेहंदी, तेल, इत्र, नेल पेंट, रबर बैंड, बालों की पिन, माता गौरी के लिए माला ले सकती हैं आप, मोती का, आर्टिफिशियल, सोने का, चांदी का, जैसा आप सक्षम हो। और मतलब आप 16 श्रृंगार ही लेंगी। आपको मैंने इतना सब बता दिया, लेकिन आपको इनमें से 16 ही चीज़ें लेनी है। चुनरी ले सकती हैं, माता के लिए साड़ी ले सकती हैं, जैसी आप सक्षम हो। तो उनके लिए वस्त्र भी लेना है। और फिर इसके बाद गौरा माँ के मंत्रों से आपको पूरी पूजा को संपन्न कर देना है। आपको सारे मंगलवार इस तरीके से करके उद्यापन कर देना है, तो आपकी पूजा संपन्न होती है। उद्यापन जब भी आप करें तो आप पंडित जी को बुला कर करें। यदि आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहती हैं तो आप स्वयं भी कर सकती हैं। आप लेकिन स्वयं करने से पहले इसका पूरा विधि विधान जान लीजिए। उद्यापन में कोई कमी मत रखिएगा, क्योंकि आपकी जैसे आपने पूजा करी है तो उसमें हो सकता है आपको कोई चीज़ ना मिली हो, किसी चीज़ की कमी रह गई हो, तो उद्यापन में आपको वो सब कमी पूरी करनी है। तो आपको उद्यापन धूमधाम से करना है, अपनी क्षमता के अनुसार धूमधाम से उद्यापन कीजिए। उसमें कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी कमी आपके मंगलवार के व्रतों में रह गई है, पूजा में रह गई है, वो कमी आपकी उद्यापन में पूरी हो जाती है। तो आप उद्यापन बहुत अच्छे से और हर एक सामग्री को पूरा संयुक्त रूप से रख कर कलेक्ट कर तभी आप उद्यापन कीजिए। तो मेरी ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि आपको मेरे वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा।